हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हैं इरोडो सॉल्यूशन सीरीज़ में और सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स से प्रॉब्लम 1.124। स्टार्ट करते हैं। अ चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l रेस्ट ऑन अ रफ सरफेस्ड टेबल सो दैट वन ऑफ इट्स एंड्स हैंग्स ओवर द एज। The chain starts sliding off the table all by itself provided the overhanging part equals eta of the chain length. What will be the total work performed by the friction forces acting on the chain by the moment it slides completely off the table? सिचुएशन ये है कि एक टेबल है जिसका सरफेस रफ है, इसके ऊपर एक चेन को रखा गया है और चेन का जब 1/3 लेंथ, ईटा का वैल्यू 1/3 है, तो ईटा एल लेंथ जब टेबल के बाहर है तो ये चेन स्लाइड होना जस्ट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इतने पार्ट का जो वेट है ये यहाँ लगने वाले फ्रिक्शन को ओवरकम कर देगा और ये स्लाइडिंग स्टार्ट कर देगा। तो हम लोग को ये बताना है कि जब ये पूरा चेन टेबल के नीचे जा चुका है तो फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो गिवन इन्फॉर्मेशन से हम लोग फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हम लोग को गिवन नहीं है। ईटा एल लेंथ ओवरहैंग कर रहा है और ईटा -1 इंटू एल ये टेबल के ऊपर है। इतने पार्ट का जो वेट है जो कि इसको नीचे पुल कर रहा है वो इधर वाले पार्ट पे लगने वाले फ्रिक्शन को, लिमिटिंग फ्रिक्शन को जस्ट बैलेंस करेगा, क्योंकि यहाँ पे जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट हो रहा है। तो इतने पार्ट का वेट इक्वल टू इतने पार्ट का फ्रिक्शन। तो इस पोर्शन का जो वेट है ये टोटल लेंथ का ईटा फ्रैक्शन है, तो इतने पार्ट का जो मास हो जाएगा वो ईटा इंटू एम, तो वेट हो गया ईटा एम जी। और इधर वाले पार्ट पे फ्रिक्शन लिखना है तो फ्रिक्शन हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट इंटू नॉर्मल। इस पोर्शन का वेट हो जाएगा ईटा -1 इंटू एम जी। तो ये आ गया फ्रिक्शन। तो जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये एफ इक्वल टू डब्ल्यू है, दोनों को इक्वेट कर दिया गया। तो यहाँ से हम लोग को फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग फ्रिक्शन का वर्क कैलकुलेट करते हैं। तो मान लेते हैं कि किसी टाइम पर एक्स लेंथ इसका ओवरहैंग कर रहा है, टेबल के बाहर है, और ऊपर जो लेंथ है वो L - x है। ये स्लाइड कर रहा है इधर, फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। फ्रिक्शन का वैल्यू हो गया म्यू इंटू एन। यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो वेरिएबल फोर्स है, तो अगर वेरिएबल फोर्स है तो हम लोग को इंटीग्रेट करके वर्क निकालना होगा। तो पहले तो हम लोग फ्रिक्शन का वैल्यू लिख रहे हैं। इतने पार्ट पे जो नॉर्मल एक्ट करेगा, नॉर्मल इतने पार्ट के वेट के बराबर हो जाएगा। L - x लेंथ का वेट जो होगा ये हो गया इतने पार्ट का मास पर यूनिट लेंथ, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। तो ये इस पोर्शन का मास इनटू जी, ये हो गया वेट जो टेबल पर रखा हुआ पोर्शन है। तो यही नॉर्मल फोर्स हो गया। तो नॉर्मल का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया। फ्रिक्शन एक्स के फंक्शन में आ गया। म्यू का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये फ्रिक्शन फोर्स का एक्सप्रेशन। नाउ वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज -f dx। फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो -f dx। और x का वैल्यू हम लोग को x का लिमिट पुट करना है। तो इनिशियली ये लेंथ कितना था, ईटा एल, और फाइनली जब पूरा चेन नीचे आ चुका होगा तो ये x का वैल्यू l के बराबर हो जाएगा। फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं हम लोग, और अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और लिमिट पुट कर देंगे, तो ये अपने पास फ्रिक्शन का वर्क आ जाएगा।